चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिया था और लास्ट 5 या 6 क्वेश्चन है, आज कंप्लीट कर देते हैं। नाम लिख लेना और टेक्स्ट बुक अपने पास रखना। ओके, सिंपल से सम है, बट ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूलास आने चाहिए हमें। चलिए, तो टेक्स्ट बुक होगी आपके पास। देखो उसमें भाई क्वेश्चन नंबर 27, ओके ना, 26 बोलिए, हमने लास्ट टाइम देख लिया था। किसी को कोई पूछना था क्या? नहीं है? नहीं, ओके, नहीं। हाँ। अनुराग सिंह एडमिट થઈ શકતા નથી હવે તો ઠીક છે। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 टेक्स्ट बुक में ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो मैं लिखने वाला नहीं हूँ। अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000, he pays 6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installments of ₹5,000 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will be the tractor cost him? ओके ना, एक फार्मर है, 12,000 में ट्रैक्टर उन्होंने परचेस किया है। अब उसमें से उनके पास थे टोटल 6,000। तो देखो भाई, 12,000 जो थे यहाँ पर, कहाँ गया भाई, ये रहा, 12,000 थे, इतने का तो ट्रैक्टर था ही। उसमें से 6,000 कैश दे दिए भाई, बाकी क्या बचेंगे 6,000। वो 6,000 देने के लिए क्या किया उन्होंने भाई, इंस्टॉलमेंट कर लिया, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट किया है मतलब ईएमआई पर लिया है, तो मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, तो वो है 12% का, और हर महीने आपको देना है 500, ओके ना। तो इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹500 प्लस इंटरेस्ट रेट, मतलब आपको इंस्टॉलमेंट जो देना है वो किसकी, कितने रुपए का है भाई, 500 रुपीज का है। तो हर महीने 500 रुपीज देते देते जाना है आप। तो यहाँ पर 6,000 तो दे दिया, बाकी का जो बचेगा वो यहाँ से आपको कितना काउंट करने के बाद मिलता है वो आपको उनको देना है, मतलब टोटल कितना कॉस्ट होगा वो हमें मिलेगा। तो बस वही, मतलब यहाँ से हमें फाइंड करना है। ये तो चलो पता ही है, 6,000 कैश दे दिया है, ओके ना। तो कंडीशन के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास टोटल बचे थे 6,000, ओके। थोड़ी बहुत थियरी अपने हिसाब से लिख लेना। तो 6,000 का आफ्टर 1 मंथ, एक महीना कंप्लीट होने के बाद आपको 6,000 रुपीज के 12% के हिसाब से रुपीज देने थे 500। तो हम लिख सकते हैं ना 12% और कितने रुपीज का, 6,000, ओके ना। देन नेक्स्ट मंथ मतलब 500 रुपीज तो गए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कितने का था, 500 का था। देन नेक्स्ट मंथ के लिए आप देखोगे तो 12% आपको निकालने हैं, बट किसके लिए निकालने हैं, 500 गए, आउट ऑफ 600 500 गए, तो आपको कितने मिलेंगे, 5500। नेक्स्ट मंथ के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा 12% और अगेन 500 गए, कितना हो जाएगा भाई, 5,000। तो ऐसे ही ये चलते जाने वाला है, अप टू कहां तक जाएगा भाई, लास्ट में 5,000 जो मिलेगा वहां तक जाएगा, 12% ऑफ 500, ठीक है ना। तो 5,000 टोटल 6,000 थे, हर एक महीने 500 दे रहा है, तो लास्ट में 500 तक हमें जाना है। तब ये हुआ इंटरेस्ट रेट, मतलब जो इंटरेस्ट रेट था उसका टोटल अमाउंट हुआ। तो टोटल इंटरेस्ट यहां पर हम बोल सकते हैं, टोटल करना है, दैट मीन्स ऐड कर लेते हैं, टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड, ओके। इतना जो हमें इंटरेस्ट के थ्रू देना है वो है 12% ऑफ 6,000, देन 12% ऑफ 5,000। तो हम क्या करने वाले, 12% तो कॉमन निकाल लिया। अब 12% किसके लिए है, 6,000 का भी है, 5500 का भी है, 5,000 का भी है, अप टू सो ऑन 500 तक भी है, ओके ना। समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, ये सीरीज हो गई। चलिए थोड़ा पीछे से लिखे, 12% मतलब 12 डिवाइड बाय 100 इंटू करके ये पूरा टर्म 500 से स्टार्ट करें, 500, आगे वाला टर्म होगा 1000, नेक्स्ट होगा 1500 अप टू सो ऑन, कहां तक भाई, 6,000 तक। चलिए कौन सी सीरीज हो जाएगी,
एपी एपी में हमें एडिशन करना है। फर्स्ट टर्म हमें पता है a इज इक्वल टू 5000, एल हमें पता है 100 एंड कितने टर्म होंगे 500 से लेकर 6000 कितने टर्म है 12 है ना 500 से स्टार्ट हो रहा है 12 इंटू 5 करने से 6000 मिलेगा आपको तो मतलब 12 हो जाएंगे। तो ऐसे फाइंड करना पड़ता है बट हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स एनुअली है वैसे भी दे रखा है तो ईयर में 12 मंथ्स होते हैं उसके हिसाब से 12 हो जाएगी। तो यहाँ पर एपी के लिए एसएन का फॉर्मूला हमारे पास था n/2 a प्लस एल। लास्ट टर्म हमें ये पता है तो 12 डिवाइड बाय 100 इंटू करके यहां से हमें निकालना है आंसर। चलिए तो n/2 n मतलब है 12 डिवाइड बाय 200 ब्रैकेट में a प्लस एल 5600। चलिए तो आंसर जो मिलेगा वो लिखे तो यहां से 2 कैंसिल करते 6 12 इंटू 6 आएगा कितना हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 100 और यहाँ पर एडिशन करोगे तो 6500। चलिए कितना आ रहा है 00 कैंसल 72 इंटू 65 4680। तो इतना तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट हुआ मतलब इतना एक्स्ट्रा उनको देना है। ट्रैक्टर कितने का था 12,000 का था ओके ना ये कॉस्ट था ऑलरेडी और उसमें इंटरेस्ट रेट जोड़ा कितना 4680 तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना आएगा भाई 142,680 सॉरी 100 चलिए 0 8 6 एंड 6 ओके ना इतना हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा 12,000 का तो ट्रैक्टर था ही इंटरेस्ट रेट मिला के इतना ऐड करने के बाद हमें इतना आंसर मिल रहा है। डाउट है तो बोलो वरना आगे जाएंगे। चलिए क्लियर सर बोलो भाई डाउट છે बोलो ક્વેશ્ચન માં લખેલું છે ને ₹500 પ્લસ 12% इंटरेस्ट એટલે હું તો સમજાવ 500 उनका क्या हुआ इंस्टॉलमेंट ईएमआई होता है ना वो 500 रुपीज का है। बाकी का जो बचेगा टोटल 6000 थे उसमें से 500 निकाल ले तो बाकी के जो बचेंगे उसका 12%। तो जब फर्स्ट महीना स्टार्टिंग हुआ तो कितने बाकी थे 6000 बाकी थे मतलब इतना बाकी था हमें पे करना तो पहले वो वाला हमें पे करना है देन बाकी का जो बचेगा वो नेक्स्ट मंथ मतलब यहाँ से वो 500 निकाल लिया हमने ओके ना मतलब 500 कम करते करते जाना है तो बाकी का कितना बचेगा 5500 उसका 12%। ऐसे ही 500 कम करते 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 लास्ट में 500 तक जब भी जाएंगे उसका भी 12% हमें ऐड कर लेना है बस ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 सेम क्वेश्चन है एक मिनट यस चलिए टेक्स्ट बुक होगी आपके पास। शमशाद अली बाइज स्कूटर ओके इसके जैसा ही है। चलिए थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है 28 ओके देखो स्कूटर कितने का है भाई 22,000 22,000। चलिए अब यहां से एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1000 प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट ओके ना। तो पहले वो 4000 कैश दे रहा है अब बाकी के कितने बचेंगे भाई 22 माइनस 4 मतलब 18,000। ये जो 18,000 अमाउंट बची उसके लिए अगेन जैसा अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसके लिए 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से और हर एक में से आपको 1000 निकालते जाना है ओके ना। तो टोटल इंटरेस्ट डायरेक्टली लिखने वाले हम टोटल इंटरेस्ट पेड बाय ओके ना। तो चलिए टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा टू बी पेड इंटरेस्ट टू बी पेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 18,000 थे उनका कितना क्वेश्चन में बोला है 10%। तो 10% ऑफ 18,000 फिर हर महीने वो 1000 रुपीज का ईएमआई तो मतलब 18,000 के बाद हो जाएगा 17,000 तो मतलब 10% ऑफ 17 तो अप टू सो एंड 10% ऑफ 17 16 15 अप टू लास्ट में 1000 तक चला जाएगा
उसके आगे तो जाएगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस वही है, 10% कॉमन ले लेते हैं ऑफ 18 प्लस 17 प्लस अप टू सो ऑन 1000। चलिए, तो 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100, और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो 1000 प्लस 2000 आएगा, नेक्स्ट 3 अप टू सो एंड 18। अगेन ये क्या हो जाएगा भाई, एपी। एपी है फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 1000, एल इज इक्वल टू 18000, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 अप टू 18, मतलब n इज इक्वल टू 18। एसएन का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, ये वाला हमें यूज करना है। तो ये हुआ इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट 10 बाय मतलब 1/10 लिख लेंगे आगे, और इसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 18/2 ब्रैकेट a प्लस है ये मतलब 1000, एल मतलब 18,000। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कितना आंसर मिलेगा, तो ये 9 हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 10 17100 17100। चलिए चलो फटाफट 18 और 19, हाँ बराबर है बराबर है, 0 0 कैंसल, 19 into 9 मतलब 171 00 पीछे आएंगे 00। तो इतना क्या हुआ भाई, इंटरेस्ट हुआ। 22,000 का तो था ही, टोटल कॉस्ट अब मिलेगा हमें वो है 22 ऑलरेडी था, प्लस इंटरेस्ट है 17,100 रुपीज। तो कितना हो जाएगा भाई 39,100, इतना हो जाएगा टोटल अमाउंट। हाँ बराबर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 दोनों सेम ही है, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लिख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 29। डाउट हो कहीं पर भी तो आप बोल देना भाई। 29 के अंदर आपको दे रखा है, अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ इट्स फ्रेंड। ओके ना, 4 लेटर है, वो लिख रहा है, ही आस्क ईच वन ऑफ देम to copy the letter and mail to 4 different person with instruction that they move the chain similarly। ओके ना, तो एक पर्सन है, वो अपने चारों फ्रेंड को लेटर लिख रहा है, और उनको भी बोल रहा है कि आगे भी आप चारों फ्रेंड को लेटर लिखते जाना। ओके ना, तो स्टार्टिंग कहां से होगा भाई, 4 से होगा। क्वेश्चन नंबर 29, वन फ्रेंड है, वो 4 फ्रेंड को दे रहा है लेटर, तो स्टार्टिंग हो रहा है भाई 4 से। अब ये चारों फ्रेंड जो है 1 2 3 4, ये भी 4 को देंगे, ये भी वाले 4 को देंगे, ये भी 4 और ये भी 4। ओके ना, हर एक को 4 देंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। 16 मतलब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो फर्स्ट टाइम 4 लेटर गए थे, नेक्स्ट टाइम उसके आगे वाले में 16 लेटर जाएंगे, यानी अगेन चारों 4 हर एक बार 4 आएंगे। तो ये वाला भी 16, ये वाला भी 16, ये वाला भी 16 और ये वाला भी 16, तो कितना हो जाएगा 64, मतलब कि 4 का क्यूब। तो ये वाला हो जाएगा 4 क्यूब। वैसे ही ये चेंज चलती जाएगी। तो वैसा क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यहां तक समझ में आपको आना चाहिए। ओके ना, तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ लेटर्स हुए, इतने लेटर्स जा रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर्स। पहले में 4 गए, देन 4 आगे वाले 4 चेंज करवाई तो हो जाएगा 16, देन 40 64, वैसे ये चलता जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें आगे, assuming that the chain is not broken, नहीं टूट रही है, that it cost 50 पैसा to mail 1 letter, एक लेटर का 50 पैसा आपको कॉस्ट है। find the amount spent on the postage when 8th set of letter is mailed। ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट सेट हुआ, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर, ये सेकंड, ये थर्ड, वैसे यहाँ पर बोला गया भाई 8th सेट। ओके, मतलब 8th सेट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पर n इज इक्वल टू 8। तो फर्स्ट टर्म आप देख सकते हो स्मॉल a इज इक्वल टू 4। अब ये कौन सी सीरीज है, एपी या जीपी? जीपी है। आपको हाँ डिवाइड करोगे तो रेशियो सेम मिलेगा, तो मतलब रेशियो सेम है, वो भी 4 का स्क्वायर मतलब 4 ही है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जो फाइंड करना है वो किसके लिए, 8 नंबर के लिए, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो ये जो नंबर ऑफ लेटर्स है टोटल हमें फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें जो कॉस्ट दिया है एक लेटर का 50 पैसा दिया है, तो कितने लेटर्स ऐसे गए होंगे उसका कॉस्ट हमें टोटल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे एसएन, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड करने हैं।
फॉर्मूला r इज ग्रेटर देन 1 के लिए a r रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। चलिए a मतलब 4 ब्रैकेट में 4 रेस टू n इज 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 मतलब कि 3। तो ये 4/3 है ब्रैकेट में। 4 रेस टू 8 माइनस 1 हमें करना है, कितना होगा भाई 4 रेस टू 8? कैलसी है किसी के पास? 4 इंटू 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 4 6 5 5 3 6। ओके मैंने किया भाई 6 5 5 3 6 1। तो कितना हो जाएगा 4/3 6 5 5 3 5 डिवाइड बाय 3 होगा, देख लेते हैं। डिवाइड बाय 3 तो हो रहा है 4 इंटू 21845 21845। चलिए आगे 4 से मल्टीप्लाई कर ले, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन अपने हिसाब से 87380। तो जो चेन चलने वाली है उसमें जब 8 सेट होगा, ओके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे 8 सेट होगा, एट दैट टाइम कितने लेटर्स गए होंगे? 87,380 इतने मेल गए होंगे। अब क्वेश्चन में दे रखा है हर लेटर के लिए कॉस्ट कितना है 50 पैसा। ओके तो हम लिख सकते हैं इट इज गिवन दैट द कॉस्ट टू मेल 1 लेटर वो कितना है भाई 50 पैसा। हाँ ओके तो हमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पर 87 एंड 380 के लिए कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड करना है। चलिए 87380। अब ये 50 पैसा है तो 50 डिवाइड बाय क्या कर सकते हैं हम रुपीस के लिए 100। ओके ना, तो ये 0 0 कैंसिल है 5/2 मतलब हमें डिवाइड बाय 2 करना है। तो डिवाइड बाय 2 करने से हमें मिलता है 43690। ये हो जाएंगे रुपीस। पैसे में आपको रखना हो तो भी रख सकते हो, बहुत बड़ा आंसर आएगा। ओके अभी हमने कन्वर्ट कर लिया उसको रुपीस के अंदर। चलिए समझ में आ गया होगा। ओके तो बोलिए डाउट है? नहीं है? ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, उसके अंदर ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 30 अ मैन डिपोजिटेड रुपीज 10,000 इन अ बैंक। चलिए बैंक वाला क्वेश्चन आया है तो देखो नेक्स्ट नंबर है 30। A man deposit rupees 10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest। अब यहाँ पर वो सिंपल इंटरेस्ट है। ओके मतलब जितनी अमाउंट आपने बैंक में जमा की है उसका 5% आपको एनुअली मिलेगा ही मिलेगा। फाइंड द अमाउंट इन द 15th ईयर। ओके 15th ईयर होगा एट दैट टाइम अमाउंट कितनी होगी वो, सिंस he deposited the amount and also calculate the total amount after 20 years। ओके चलिए देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है तो 10,000 बैंक में रखने जा रहा है। तो ये रहा 10,000। अब इसका मैं 5% निकालू तो क्या होगा? नॉर्मल वे में हम क्या करते हैं 10,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, ये होता है 5%। ये सिंपल इंटरेस्ट रेट है, मतलब ये 0 0 कैंसिल, तो 100 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा 500। तो हर एक साल आपको 500 रुपीज का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको रुपीज ऐड करने को मिलेगा। तो 10,000 के बाद कितना हो जाएगा 10500। समझ में आ रहा है? नाउ ये सिंपल इंटरेस्ट रेट है, मतलब जो नई अमाउंट है उस पर नहीं होगा, जो आपने जमा किए थे उस पर ही आपको 500 रुपीज ऐड करके मिलेगा। मतलब अब क्या हो जाएगा 11,000, नेक्स्ट हो जाएगा 11 एंड 5,000, ओके 100। वैसे ही ये चलता ही जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया भाई। ये बैंक में पहले जो डिपॉजिट करवाया वो, देन उसका 5% ऐड किया हमने। 5% 10,000 का होता है 500 रुपीज, वो ऐड कर दिया। देन अगेन 500 ऐड किया तो 11,000, अगेन 500 ऐड किया तो 11,500 रुपीज। वैसे ये चलता जाएगा। ओके ना, तो अब इसके नीचे मैं लिखने वाला हूँ, देखो ये जो अमाउंट है आफ्टर 1 ईयर आपको मिलेगी, 1 साल कंप्लीट होने के बाद। तो इसको हम लिख सकते हैं आफ्टर 1 ईयर। ओके ना, या सेकंड वे में आपको लिखना हो, ओके आफ्टर 1 साल के बाद आपको इतनी मिल रही है, या आप लिख सकते हो एट सेकंड ईयर। दोनों का मतलब सेम हो जाएगा। सेकंड ईयर स्टार्ट होना और फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना, दोनों का मतलब यहाँ पर वो सेम रहेगा। ये जो चीज है मतलब 11,000 रुपीज,
वो आफ्टर 2 ईयर आपको मिलने वाला है। 2 साल होने के बाद आप लेने जाओगे बैंक में से तो आपको कितने मिलेंगे भाई? 11,000 रुपीज। और वही आफ्टर 2 ईयर, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? एट 3rd ईयर, मतलब 3rd ईयर जब स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब 2nd ईयर कंप्लीट हो रहा है। वैसे ही नेक्स्ट वाला भी है। तो 2 क्वेश्चन है, उसके लिए मैंने ये दोनों लिखे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट इन द 15th ईयर। ओके, 15th ईयर आपको निकालनी है। फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर। तो आपको कौन सा टर्म फाइंड करना पड़ेगा भाई? बोलो। 15th। ये 15 ही हमें फाइंड करना पड़ेगा कि देखो ये 2nd ईयर स्टार्टिंग हो रहा है तो आपको मिलने वाला है। तो 15 ईयर्स जब स्टार्ट होगा तब आपको कितने रुपीस मिलेंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करना है A15। कौन सी सीरीज है भाई? ऊपर वाली AP है। A इज इक्वल टू 10,000। डिफरेंस आप देखोगे D तो 500 का ही है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? N इज इक्वल टू कितने लिखे? 15। क्योंकि यहाँ पर हमें ये 15 ही फाइंड करना है। चलो ये यहाँ पर नहीं लिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखेंगे। चलो तो ये 15 निकालना है तो आंसर है, फॉर्मूला तो हमें आता ही है भाई, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए फॉर्मूला के हिसाब से लिखे ए मतलब है 10,000 प्लस एन माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 इंटू डी डिफरेंस मतलब 5,000। चलिए तो कितना लिखे भाई आंसर? 14 इंटू 5 मतलब 7,000। तो आपको आंसर में मिलने वाला है टोटल 17,000 रुपीज। तो आप बैंक में से आफ्टर मतलब 15th ईयर जब स्टार्ट होता है तो आप निकालने जाओगे तो आपको इतना मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। क्वेश्चन सेकंड वैसा है, अमाउंट कैलकुलेट करनी है आपको आफ्टर, अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। तो आपको क्या फाइंड करना है? कौन सा नंबर वाला टर्म फाइंड करना है? बोलो। 21। 21। देखो ए आफ्टर 1 ईयर आया तो वो है हमारा सेकेंड टर्म A2। ए आफ्टर 2 ईयर आया तो ये हमारा थर्ड टर्म है A3। तो आफ्टर 1 ईयर के लिए A2 है, एक ऐड करना है। आफ्टर 2 ईयर हमें A3 फाइंड करना है, मतलब A3 मतलब एक ऐड करना है। तो वैसे ही आफ्टर 20 ईयर है तो हमें फाइंड करना है A21। 20 ईयर कंप्लीट होने के बाद मतलब 21 स्टार्ट होगा तो 21 वाला हमें फाइंड करना है। A प्लस 20D आंसर है हमारा, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से A प्लस 20D। A मतलब 10,000 प्लस 20 के साथ डी मतलब 500। चलिए तो कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10,000, टोटल हो जाएगा 20,000। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, रुपीज लिखना है। चलिए समझ में आ गया भाई? ना समझ में आया तो बोल दो, आगे जाए नहीं तो वरना। क्लियर? हर्ष क्लियर है? हाँ सर। ओके देन चलिए। ओके तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट नंबर है 31। ओके सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट था। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट आपको दिया है वो देखो 31। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। A manufacturer reckons that the value of a machine which cost him rupees 15,625 will depreciate each year by 20%. ओके तो मशीन की जो कॉस्ट है वो है 15,625 रुपीज। ओके अब ये जो मशीन है जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो पर ईयर इसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है? 20% कम हो रही है। तो पहले साल कंप्लीट होने के बाद ये मशीन की वैल्यू हो जाएगी 20% कम, मतलब जो वैल्यू दी है उसका 20% निकालो, उतना सब्ट्रैक्ट करो। चलिए तो इसका मैं 20% निकालू। 20% ऑफ 15,065 इज इक्वल टू 20 इंटू 15,065 डिवाइड बाय 100। चलिए 0 0 कैंसिल है तो कितना आंसर भी मिलेगा हमें? 2/10 मतलब 1/5 एंड यहाँ पर ऐड 3025। 3025। ओके तो आफ्टर 1 ईयर ये मशीन की वैल्यू इतनी हो जाएगी कम, 3025। ऐसे भी हम जा सकते हैं। ओके
ओके ना, देखो ऐसे फर्स्ट ईयर मतलब 15,600 जो दिया था वो, अब सेकंड में क्या हो जाएगा, इतना हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बट ये नॉर्मल मेथड हो जाएगी हमारी, मतलब जिसके अंदर हम कोई सीरीज का सर 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 3125 3125 यहाँ पर ओके देन, ओके ना, ये हमारी नॉर्मल मेथड हो जाएगी जिसके अंदर हम कहीं पर भी कोई सीरीज का यूज ना करें तो भी चलता है यहाँ पर, ओके ना। तो ये देखो कि जो टोटल था ये अमाउंट, उसमें से इतना निकाल देना है, चलिए तो कितना हो जाएगा भाई, बोलो 14500 12500, ठीक है ना। 2500 हाँ तो इतना रहेगा, मतलब सेकेंड टर्म हमारा ये हो जाएगा 12500। देन अगेन हमें क्या करना पड़ता है, जो अमाउंट आई है उसका अगेन 20% निकालना है, वो अमाउंट अगेन सब्ट्रैक्ट करवानी है, तो वैसे ही आपको करते करते जाना है। तो ये नॉर्मल मेथड हो जाएगी, मतलब जिसके अंदर हम कोई भी सीरीज का यूज ना करें तो भी चलता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो ये वाला जो था वही हम लिखने वाले हैं, बट सीरीज का यूज करना है ना, तो उसके हिसाब से 20% ऑफ 15,625 मतलब 20 डिवाइड बाय 100 इंटू हो जाएगा 15625। तो ये कैंसल नहीं कर रहे हम, इसको ऐसे ही रखते हैं, 20 बाय 100 है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/5 1 बाय लिख सकते हैं 5, ओके। तो आफ्टर 1 ईयर इतना कम होगा, ओके ना, तो ऐसे जाएंगे तो वही मेथड हो जाएगी, मतलब जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे। तो ये नहीं करते हैं, ओके। बाकी नॉर्मल मेथड तो वही है जैसे हम सॉल्व करते हैं। अब ये अमाउंट वापिस सब्ट्रैक्ट करो, चलिए तो देखो 15625 माइनस 1/5, ओके, 1 मिनट, ओके। चलिए अब देखो ये आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के लिए ऐसे फाइंड कर लेते हैं, आगे वाले साल के लिए डायरेक्टली हम लिखेंगे आफ्टर 1 ईयर। तो देखा इतना हमने जो अमाउंट था उसका 20% निकाला, तो इतनी अमाउंट हमें मिल रही है, सॉल्व नहीं किया हमने, ऐसे ही रखा है। क्यों ऐसे रखा अभी आपको पता चलेगा। तो हमें आफ्टर 1 ईयर जो टोटल अमाउंट थी उसमें से इतना निकालना है, तो टोटल अमाउंट माइनस ये वाला हमने निकाला, ये कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया था। 1 माइनस 1/5 दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4/5, तो 4/5 इंटू 15625। तो आफ्टर 1 ईयर में इतना मिल रहा है 15625 इंटू 4/5, ओके। जो सीरीज बनानी है ना उसके लिए मैंने ऐसा लिखा है। तो अब जो सीरीज बनेगी वो ऐसे ही देखो, फर्स्ट हो जाएगा 15625, सेकेंड टर्म मतलब ये हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर हमें इतनी अमाउंट मिल रही है 4/5 इंटू 15625। अब कोई बता सकता है आफ्टर 2 ईयर हमें कितना मिलेगा? 3/5 ये वाला तो था ही, माइनस करके, ओके ना, हमें अगेन मल्टीप्लाई करना है, तो जो 4/5 है ना, सर बोलिए 4/5 खबर ना पड़े, ये 1/5, ये वाला 1/5, 4/5 4 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 1 4 डिवाइड बाई 5 होगा ना 4/5, और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में 15625, ओके। तो इतनी अमाउंट हमें आफ्टर 1 ईयर मिलने वाली है, ओके। मिलने वाली है मतलब जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से मशीन की वैल्यू है। तो ये फर्स्ट ईयर मतलब जहां उन्होंने परचेस किया था वो इतनी वैल्यू थी, आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब आफ्टर 2 ईयर यही वैल्यू आएगी, मतलब ये जो 4/5 है उसमें से अगेन 4/5 आपको मिलेगा, मतलब ऐसे 4/5 4/5 15625, ऐसे ही ये चलता जाएगा, मतलब ऐसे ही आपको एक सीरीज मिलते मिलते जाएगी। अगेन आप देखोगे थर्ड नंबर का टर्म लिखना हो तो 4/5 4/5 4/5 15625, मतलब आपको सीरीज का यूज नहीं करना होता तो डायरेक्टली हम कर देते, बट अभी चैप्टर चल रहा है सीरीज सीक्वेंस, तो उसका ही हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये आफ्टर 1 ईयर तो एक बार 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, आफ्टर 2 ईयर तो 2 बार 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, आफ्टर 3 ईयर आपको 4/5 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू
एट द एंड ऑफ 5 ईयर, तो डायरेक्टली करना हो एंड ऑफ 5 ईयर तो आप 4/5 4/5 4/5 टोटल 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट हम यूज करेंगे क्या भाई, यहाँ पर सीरीज। तो चलिए कौन सी सीरीज है ये वाली, जीपी है ना। फर्स्ट टर्म है ए 15625, रेशियो होता है ये डिवाइडेड बाय मतलब 4/5 रहेगा, ओके ना। अब हमें कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है आफ्टर 5 इयर्स, तो कौन सा हो जाएगा, ये क्या हुआ आफ्टर 1 ईयर, 6th टर्म। हाँ ये हुआ आफ्टर 2 ईयर, ओके। तो जो आफ्टर 1 ईयर है वो हमारा सेकेंड टर्म है, आफ्टर 2 ईयर है वो हमारा थर्ड टर्म है। हमें निकालना है आफ्टर 5 ईयर, तो वो हो जाएगा हमारे लिए 6th टर्म, 6th नंबर का टर्म आफ्टर 5 ईयर। तो ये हो जाएगा हमारा 6th नंबर का A6, और an का फॉर्मूला आपको याद होगा AR⁻n-1। तो A6 मतलब AR⁻5 6 - 1, A मतलब 15625 इंटू R मतलब 4/5 और रेस टू में है 5। सॉल्व कर सकते हैं हम। चलिए 15625 4 और 5 उनकी 5 पावर लेनी है। चलिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 1024 एंड नीचे 5 की 5 पावर कितनी आएगी भाई 3125। सॉल्व करने के बाद ओके डायरेक्टली मैं चलो कैलसी में कर लेता हूँ। 3125 उसको डिवाइड करना है 15625 इंटू 1024 5 આવશે 3125 आंसर है 5120। तो आफ्टर 5 ईयर 5 साल कंप्लीट होने के बाद जो मशीन की वैल्यू थी 15625 वो कम होते 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 इतने रुपये हो जाएगी 5120। चलिए क्लियर है भाई ओके ना। तो ऐसे उसको सॉल्व कर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लिख लेना। मैंने आपको वैसे ही रफली आपको सॉल्व करके बताया हुआ। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। अब ये चैप्टर का और मिसलेनियस में लास्ट क्वेश्चन है 32। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो भाई 32, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है 150 वर्कर्स वाज एंगेज्ड टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। देखो फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए 32 है 150 वर्कर्स है। यहां पर दो केस है आपके लिए, केस 1 क्वेश्चन में एंड सेकेंड वाला है केस 2। ओके तो केस 1 क्या है 150 वर्कर्स काम कर रहे हैं जॉब को फिनिश करने के लिए। ओके ना नंबर ऑफ डेज वो हम एज्यूम कर लेते हैं कितने दिन में खत्म हुआ वो। लेट एक्स बी दी नंबर ऑफ डेज इन विच कितने वर्कर है यहाँ पर 150। फर्स्ट केस में 150 वर्कर्स है, 150 वर्कर्स फिनिश दी वर्क। तो यहां पर वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा टोटल वर्क, नहीं पता चलेगा। दो बंदे हैं, नंबर ऑफ डेज इनटू वर्क डन। देखो दो बंदे हैं 3 घंटे काम करे तो टोटल वर्क कितना हुआ 6 घंटे का हुआ ना। दो बंदे हैं 3 घंटे काम करे तो टोटल वर्क कितना हुआ 6 घंटे का हुआ, मतलब टोटल वर्क हुआ 6। यूनिट लिखना नहीं होता है वहां पर। तो चले तो यहाँ पर भी टोटल वर्क वही होता है, जितने वर्कर है वो और जितने घंटे काम किया है वो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने नंबर यहाँ पर डेज की बात है ओके ना, आवर में नहीं दिया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज एक्स है एंड नंबर ऑफ वर्कर 150 है, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है टोटल वर्क 150 इंटू एक्स। यहां पर भी वैसा ही ओके ना, दो बंदे 3 घंटे तो टोटल वर्क होता है 2 इंटू 3 करके 6 यूनिट ओके ना। तो वैसे अब ये फर्स्ट केस था उसका टोटल वर्क मिल गया, जो एक काम है वो कंप्लीट करना है। तो एक काम कंप्लीट करने के लिए मतलब ये टोटल वर्क इतना है हमारे पास। अब वही वर्क हम केस 2 के हिसाब से सॉल्व करें। अब केस 2 क्या है, 4 workers dropped out on second, 4 more workers dropped out on third। मतलब यहां पर एक चेंज चलती जाएगी। तो यहां पर फर्स्ट डे 150 होंगे,
4 वर्कर्स चले जाएंगे तो 146 हो जाएंगे, देन 142 हो जाएंगे, हर एक दिन 4 वर्कर्स जा रहे हैं। ओके, तो ऐसा करने से यहाँ पर 150 वर्कर्स रोज काम करते थे तो टोटल वर्क कितना होता था। अब यहाँ पर 4 वर्कर कम हो रहे हैं, मतलब जो नंबर ऑफ डेज थे वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब वो कितने इंक्रीज हो रहे हैं, तो इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पर जो x डेज था वो यहाँ पर डेज हो रहा है 8 डेज ज्यादा ले रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था x डे में, यहाँ पर वो कंप्लीट होने के लिए ले रहा है x प्लस 8 डेज। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा है, फर्स्ट डे 150 वर्कर्स, सेकेंड डे 150, थर्ड डे 150, वैसे ही x डे, ये फर्स्ट डे, ये x डे, तो वैसे ही यहाँ पर है, फर्स्ट डे 150, सेकेंड 146, थर्ड डे 142 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। तो जैसे x नंबर वाला डेज था उसमें 150 थे वहां पर, और यहाँ पर जो x प्लस 8 नंबर वाला डेज है वहां पर कितने वर्कर्स होंगे वो हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज x है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज x प्लस 8 है, या आप वैसा सोचो कि यहाँ पर नंबर ऑफ डेज n है, स्मॉल n, तो जो फॉर्मूला है ना उसके हिसाब से स्मॉल n सेट हो जाएगा। ओके, तो टोटल वर्क यहाँ पर कितना होगा, टोटल वर्क यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर तो 150 150 150 था x डेज के लिए, तो हम वो करते थे ना, याद होगा आपको 2 + 2 + 2 अप टू n, तो हम 2 कॉमन ले लेते तो सिग्मा 1 आएगा, और सिग्मा 1 मतलब हम n लिखते थे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 150 इंटू x होता है, 150 + 150 + 150 + 150, तो 150 इंटू x, क्योंकि हमने x लिया हुआ, तो उसके हिसाब से 150 मिला। बट यहाँ पर वो 150 रेगुलरली नहीं है, वो यहाँ पर 150 के बाद 146 है, तो ये जो है वो क्या बना रहा है, हमें यहाँ पर एपी बना रहा है। एपी में फर्स्ट टर्म 150, डिफरेंस डी का कितना हो जाएगा -4, 146 - 150, तो यहाँ पर हमें निकालना है SN। n मतलब नंबर ऑफ डेज, कितने, x प्लस 8 है। SN का जो फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 × d, वो लगाना है। चलिए, तो वो यहाँ पर पहले तो वो फाइंड कर ले हम, तो वो हो जाएगा x प्लस 8 / 2, n नहीं होगा क्योंकि अब नंबर ऑफ डेज यहाँ पर x थे, यहाँ पर वो x प्लस 8 हुए, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज x प्लस 8, n की वैल्यू x प्लस 8 / 2, 2 इंटू a, ओके ना, 2a, a मतलब कितना है 150 प्लस n - 1, बट n नहीं है, x प्लस 8 है, x प्लस 8 - 1 इंटू d, डिफरेंस है -4 का। अब ये टोटल वर्क ये लोग कंप्लीट करें तो भी वही रहता है, ये लोग कंप्लीट करें तो भी, क्योंकि वर्क तो वही है, मतलब ये वर्क तो सेम ही रहेगा, तो मतलब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। 150x करवानो, बोलिए, रिजॉइन करवानो, एक ज मिनिट है। ओके, तो अब देखो ये इक्वल में कर रहा हूं, देन इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो रीजॉइन नहीं करना है, मैं x की वैल्यू फाइंड करके आपको फोटो भेज दूंगा सर। देखो, बोलिए, सेकंड केस खबर ना पड़ी, मतलब ये वाला, हाँ ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 × d, n क्या बता रहे, नंबर ऑफ डेज यहाँ पर, तो यहाँ x डेज थे, यहाँ पर कितने डेज हुए, x प्लस 8, मतलब n की वैल्यू आपको x प्लस 8 लेनी है, / 2, 2 इंटू a मतलब 150, d मतलब -4, वो सब हमें रखना है, हो गया। तो बस वही है, मतलब वो हो जाएगा टोटल वर्क हमारा, यहाँ पर भी टोटल वर्क 150 है, यहाँ पर टोटल वर्क ये है, दोनों को इक्वेट करना है, देन सॉल्व करना है। 150 × 2 x प्लस 7 और -4, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो टाइम खत्म हो जाए तो आप खुद सॉल्व कर लेना। चलिए, 2 मतलब 300 हो जाएगा, ax प्लस 8 है, यहाँ पर 300 -4x -28, चलिए तो ये 300x एज इट इज, ax प्लस 8, ये 300 और -28 करोगे